अच्छी खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। जिस तरह से सियासी गतिविधियां आज सुबह से हिमाचल में हो रही हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि यहां की सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और घने होते जा रहे हैं। आज सुबह सुबह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुछ विधायकों के साथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के साथ मुलाकात की। श्री ठाकुर ने उनके सामने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की नीयत पर उन्हें शक है, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने सदन में विपक्षी सदस्यों के खिलाफ मार्शल बुला लिए थे, जिसमें विधायकों को चोटें भी आई थी। जयराम ठाकुर की मांग यह है कि बजट पारित कराने के लिए स्पीकर मत विभाजन कराएं। ऐसा करने के पीछे मकसद यह है कि सदन में सरकार के पास बहुमत की स्थिति साफ हो जाएगी। जयराम ठाकुर कल ही कह चुके हैं कि हर्ष महाजन की जीत के बाद कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार से हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, हाउस बिना वजह के एडजॉर्न किया जा रहा है। हम डिवीजन मांग रहे हैं और फाइनेंस डिवीजन जो है हमेशा जो है वो जब विपक्ष की ओर से डिवीजन मांगा जाता है हाउस के अंदर। आपको याद होगा कि 29 फरवरी यानी कल हिमाचल प्रदेश में बजट पेश किया जाना है 2024-25 का, और वहां पर डिवीजन की मांग कर रही है विपक्ष पार्टी और खासतौर पर बीजेपी। स्पष्ट तौर पर यह कहना है बीजेपी के जयराम ठाकुर का कि डिवीजन कराया जाना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार वाकई बहुमत में है या नहीं। आपको याद होगा कि क्रॉस वोटिंग के जरिए बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उनको जीत मिली थी राज्यसभा में। हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति उसमें जारी घमासान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों की अनदेखी की है। कांग्रेस के विधायकों को इतनी मुश्किल एक साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए। एक बड़ा कारण यह भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। छोटा सा राज्य हिमाचल, जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की। और इस बीच आज फिर से एक बार राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि हिमाचल में जल्द ही बीजेपी की सरकार बनेगी। मेरे को लगता है सारी जनता देख रही है सिचुएशन, जनता सामने आज जनता जान चुकी है कि अब ये कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। और ये कैसे बनती है, कैसे होता है इसका काम, ये आप दिन ब दिन घंटों से आप आज से शुरू हो जाएगा। अगर थोड़ी देर पहले बड़ी खबर आई, हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बागी सुर दिखाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। और कांग्रेस पर मंडरा रहे संकट के बादलों के बीच पार्टी विधायकों के साथ राजीव शुक्ला और भूपेश बघेल ने शिमला सिसिल में बैठक की है। इस बीच डीके शिवकुमार के साथ भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस की केंद्रीय हाईकमान की ओर से शिमला भेजा जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के सभी 6 बागी विधायकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। आज करीब 1:30 बजे कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें तलब किया है। इस बीच लगभग ये तय है कि कांग्रेस इन सभी पर अनुशासन का डंडा चलाएगी। वहीं एक बड़ी खबर सूत्रों से आ रही है कि हिमाचल में 20 विधायकों ने सीएम सुक्खू के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है।
और अब मुख्यमंत्री बदलने की मांग की जा रही है। और शिमला से हेमलता शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं बड़ी खबर पर। हेमलता जी, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? हिमाचल की राजनीति तो बहुत ही रोचक होती जा रही है। क्या अब माना जाए कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बागी सुर और ज्यादा तेज हो गए हैं? हेमलता जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? अगर बात पिछले कल की करें तो एक सीट के लिए राज्यसभा का चुनाव था और उसके बाद से ही प्रदेश की राजनीति में ये उथल पुथल शुरू हुई है। और अभी की ताजा अपडेट ये है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के वो पुत्र हैं, उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये ऐलान किया है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि 1 साल के कार्यकाल में कई सारी ऐसी नानुकुर सरकार की तरफ से हुई थी और अनबन काफी ज्यादा चल रही थी। उन्होंने वो इस वक्त अपने पिता को याद करते हुए बहुत ज्यादा भावुक भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि वो किसी भी तरह के दबाव में आने वाले नहीं हैं। और एक और ताज़ा अपडेट मैं आपको दे देती हूं कि अभी विधानसभा के सदन से पक्ष की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया कि जो भी विपक्ष के कुछ विधायक हैं उनको निष्कासित किया जाए। तो ऐसे में करीब 14 ऐसे विपक्ष के विधायक हैं जिनको निष्कासित किया गया है और विधानसभा बजट सत्र की जो कार्रवाई है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सिसिल में बैठक चल रही है कांग्रेस हाईकमान की, जहां पर मुख्यमंत्री को बदलने को लेकर के ये चर्चा हो रही है, सूत्रों का ये कहना है। और कई सारे ऐसे और भी जो विधायक हैं जो बागी हो चुके हैं और जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का विरोध कर रहे हैं। एक चुनाव अजय, एक चुनाव की वजह से जो प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल हुआ है, उस वजह से सत्ता के ऊपर जो पूरा संकट मंडरा रहा है उसके ऊपर हम लगातार अपडेट बनाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपने बताई हेमलता जी, लेकिन हो गए हैं। अब कुछ देर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लियर होनी है। अजय, हेमलता जी, आपसे मैं ये समझना चाहेंगे कि जो डिवीजन की मांग कर रही है, कल बजट पेश होना है, राज्य की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, विधानसभा का सत्र चल रहा है। आप करें, कुछ लोगों को निलंबित भी किया गया है, विपक्ष के लोगों को। ऐसे में जो ये डिवीजन की मांग है, अगर डिवीजन कल होता है तो इस पर क्या असर पड़ने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए खाली 2 बैठकें रह जाती है बजट सत्र की, आज और कल, यानी 29 तारीख को हिमाचल प्रदेश बजट सत्र का आखिरी दिन है। और ऐसे में जो डिवीजन की मांग की गई है वो विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस है वो अपना बहुमत खो चुकी है और ऐसे में उन्होंने डिवीजन की मांग की है। और डिवीजन को लेकर के उनके पास कहीं ना कहीं जो मत है वो अपने कॉन्फिडेंस में वो ला चुके हैं। बहुत सारे जो बागी विधायकों हैं उनके लिए उनसे बात की है उन्होंने। जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने भी भाजपा का दामन पकड़ लिया है। और ऐसे में अब सरकार के ऊपर जो संकट है वो पूरा संकट है। और अब ये भी सुनने को आ रहा है कि जो कुछ और अन्य विधायक हैं वो भी जो बागी हो चुके हैं। तो डिवीजन कहीं ना कहीं, अभी जो डिवीजन होगा उससे ये सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और अभी एक मंत्री हैं उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उससे भी और ज्यादा हलचल प्रदेश की राजनीति में हो गई है। हमने अक्सर देखा है कि समय से हिमाचल प्रदेश में जो रूलिंग पार्टी थी वो हमेशा से अपने राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं उसको निर्विरोध चुन करके राज्यसभा पहुंचाती आई है। लेकिन इस बार हिमाचल की राजनीति में कुछ अलग है, कुछ ऐतिहासिक है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बराबर वोट पड़े हैं, ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए नियम के जो नियम है उसके तहत विजेता को घोषित किया गया है, हर्ष महाजन जीते हैं। और ऐसे में ये सारा जो वाकया हुआ है इस वजह से प्रदेश सरकार पर पूरी तरह से संकट है। प्रदेश सरकार को झटका मिला है बहुत बड़ा। और सुक्खू ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो विधायक बिक चुके हैं उनका ईमान उन्होंने बेच दिया है। इस बात को लेकर के कल उन्होंने बयान जारी किया है। फिलहाल जो मीटिंग चल रही है उसके बाद अब जो बयान आएगा उसके बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हेमलता जी, जो ये क्रॉस वोटिंग की बात विक्रमादित्य सिंह ने भी कही, प्रतिभा सिंह भी लगातार कह रही थी क्रॉस वोटिंग हो सकती है। ये जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उनको वापस शायद शिमला ले जाया गया है। अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है कांग्रेस और उसका क्या असर होगा राजनीति पर, अगर आप समझा पाएं? बिल्कुल, देखिए क्रॉस वोटिंग के जो कारण है वो कई कारण रहे हैं। पहले ये समझने की जरूरत
कारण क्या रहे हैं? दो ऐसे जो विधायक हैं, जो माना जा रहा है कि उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। बात विधायक सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा, दो ऐसे विधायक थे जो पहले से नाराज चल रहे थे कि उन्हें कैबिनेट में मंत्री पद नहीं दिया गया। इसके अलावा जो चार अन्य विधायक थे, वो जो है गुटबाजी है उनकी, वो कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह है उनके गुट से संबंध रखते थे। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो हर्ष महाजन है वो भी वीरभद्र सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं, तो उन विधायकों का हर्ष महाजन को समर्थन मिलना तय था। और इस वजह से जो 3 अन्य निर्दलीय थे उन्होंने भी भाजपा का दामन थामा। और ऐसे में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसको लेकर के प्रतिभा सिंह ने जो बयान जारी किया था कि उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सरकार और संगठन के बीच की जो अनबन है वो इस बार सरकार को ले डूबी है। और ये साफ देखा जा सकता है कि इस अनबन की वजह से प्रदेश की जो राजनीति है उसमें बहुत ज्यादा उठापटक हुई है। और उठापटक के बाद से अब जो कांग्रेस है वो उनके ऊपर उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है, जो बागी विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। और जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है जिसके तहत उन 6 सभी जो कांग्रेस विधायक हैं उनकी सदस्यता को भी रद्द किया जा सकता है। इस बात का बयान जयराम ठाकुर ने सुबह ही दिया है जब वो राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने मुलाकात की है राज्यपाल से और उन्होंने ये कहा है कि अब सरकार अपना बहुमत खो चुकी है और ऐसे में उन्हें वोट ऑफ डिवीजन की मांग वहां पर जाकर की है। तो चलिए अब फिर से उसी डिवीजन की बात पर मैं आता हूं। आप कह रही हैं कि ये जो 6 लोगों ने, या फिर इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इन लोगों को आप कह रहे हैं कि निलंबन का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। एक चीज ये हो गई। दूसरी बात कि विपक्ष के लोगों को विधानसभा से निलंबित किया गया है, तो निलंबन के बाद दोनों ही तरफ, विधानसभा से निलंबन विपक्ष के सदस्यों का 14-15 जो आप नंबर बता रही हैं, और इनको अगर कांग्रेस के सदस्यता से निलंबित किया जाता है, निकाला जाता है, तो फिर डिवीजन के नंबर्स पे कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो सुधीर जो शर्मा है विधायक हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर खुले तौर पर हर्ष महाजन को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने पर बधाई दी है। तो इस बात का कहीं ना कहीं ये सीधा संकेत है कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। और ऐसे में वोट ऑफ डिवीजन के समय में जब बहुत सारे विधायक भाजपा का दामन पकड़ चुके हैं, ऐसे में वोट ऑफ डिवीजन के समय में उसको प्रभावित करना जो है सरकार पर बिल्कुल भारी पड़ेगा। बहुत सारे जो विधायक हैं वो बागी हो चुके हैं, ये सुनने में आ रहा है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री को बदलने के लेकर के अगर चर्चा हो रही है, उस अगर चर्चा पर मोहर लग जाती है, मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, तो हालात बदलते भी वक्त नहीं लगेगा। लेकिन जो गणित है वो बिगड़ चुका है और उस गणित को सुधारने के लिए जो शीर्ष नेतृत्व वो शिमला में पहुंच चुका है। बैठकों का दौर जारी है। कुछ देर में सारी स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होती नजर आएगी। अजय हेमलता जी, लेकिन एक बात यह है कि बीजेपी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है कि किस तरह से जो कांग्रेस है वो अपने विधायकों को हेलीकॉप्टर में वापस लेकर के आ रहे हैं और अपनी कार में बैठा करके जाकर के वोटिंग करा रहे हैं। इस पर क्या चुनाव आयोग या फिर जो ये राज्यसभा की पूरी चुनाव प्रक्रिया है उस पर कुछ बात चल रही है? बिल्कुल, आप देखेंगे कि पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये आरोप लगाया था कि उनके जो 6 विधायक हैं उन्हें अगवा किया गया है और जो चुनाव के समय में वो उनके साथ बैठे थे, उन्होंने नाश्ता किया था, शाम को उन्होंने डिनर भी उनके साथ बैठकर किया था, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, ना उनके परिवार का ना पार्टी का। और ऐसे में जब उन्हें वहां ले जाया गया, तस्वीरें सामने आई, तो धीरे धीरे सारी स्थिति स्पष्ट होती नजर आ गई। और उसके बाद अगर अब बात करते हैं हम वोट ऑफ डिवीजन को लेकर के, तो वोट ऑफ डिवीजन में ये एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जिस तरह से जो विधायक हैं वो भाजपा का दामन पकड़ रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ समय तक बहुत ज्यादा आश्वस्त थे। नंबर्स की तो बयान की बात करें तो उन्होंने ये बयान जारी किया था कि जो व्हिप जारी किया गया था वो एक केवल प्राथमिकता थी। चलिए नंबर्स की बात तो हम बाद में करेंगे हेमलता जी, क्योंकि ये कल देखने वाली बात होगी जब डिवीजन होगा। प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये नियमों का उल्लंघन है, जो उनके विधायक हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है। और नेता प्रतिपक्ष ने ये तक कह दिया था कि अगर वो अपने प्रतिनिधि को वोट नहीं करेंगे तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। इस तरह का दबाव भी जो विधायक हैं उन पर बनाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद हर्षवर्धन का बयान आता है और हर्षवर्धन का ये कहना था कि ये सिर्फ प्राथमिकता थी और वो जो व्हिप जारी किया गया था, जब उन्हें मालूम हुआ कि ये नियमों का उल्लंघन है तो ऐसे में उन्होंने उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। ये उनका बयान था। लेकिन बावजूद उसके नेता प्रतिपक्ष ने वो सारा जो डॉक्यूमेंट है वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी को दिखाया था और उन्होंने कहा था कि ये दबाव बनाया जा रहा है, सरासर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस तरह का बयान
बयान नेता प्रतिपक्ष जी, जयराम जी। ठाकुर की तरफ से आया था। हेमलता जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि वापस जो बड़ी खबर जो आपने बताई कि विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दिया है, क्या उनके इस्तीफे के पीछे उनकी अपनी नाराजगी है या फिर वो अब हवा का रुख समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद बीजेपी सत्ता वापस में आ रही है, इसलिए वो कांग्रेस आलाकमान खासतौर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावती सुर दिखा रहे हैं? अपनी वजह उन्होंने क्या बताई? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के केंद्र में क्या रहा? बिल्कुल, देखिए, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआती जो बातें की है, उन्होंने ये कहा है कि जो चुनाव हुआ था उसमें वीरभद्र सिंह का नाम लिया गया था, उनके नाम पर सारा चुनाव लड़ा गया था और कांग्रेस सत्ता में आई थी। लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थिति भी आई जब उन पर दबाव बनाया गया और बहुत सारे उन पर कोशिश की गई है कि उन्हें उनके तरीके से काम करवाया जाए। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री ने 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो उन्हें नामंजूर थी और इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा जो नाराज चल रहे थे, वो भावुक हुए हैं अपने पिता को याद करके। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें अपनी पिता की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए भी सरकार ने जगह नहीं दी है। ये कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ी बात है और इस वक्त भावुक होते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। और उनके साथ जो मुख्य संसदीय सचिव थे मोहनलाल बरागटा, उनके इस्तीफे को लेकर के जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस पर उनका कोई बयान नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये स्पष्ट किया है कि वो दबाव में नहीं रहेंगे। किसी का अगर उन पर दबाव होगा तो इस तरह से वो काम नहीं कर पाएंगे जिस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। और इस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हाईकमान से उनकी बात हुई है, प्रियंका गांधी वाड्रा से उनकी बात हुई है, लेकिन जो उनके साथ उनकी बात हुई है उसको लेकर के उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। उनका कहना है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने हिसाब से वो फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे इस तमाम मुद्दे को लेकर के। हेमलता जी, आप मेरे साथ बने रहिए। कुमार आलोक मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, खासतौर पर समाचारों में शामिल होने के लिए। कांग्रेस के पास अब क्या विकल्प रह गया है, ये देखते हुए कि बगावत के शोर अब ज्यादा तेज हो रहे हैं और साथ ही साथ एक बड़ा इस्तीफा वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह का आ चुका है। कांग्रेस के पास क्या कुछ विकल्प है हिमाचल में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। विकल्प की बात जहां तक की जाए तो कांग्रेस के पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि जो 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में हैं और माना जा रहा है कि हरियाणा के गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, अगर वो लौट के आ जाते हैं तो कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बदल सकती है। ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच टेलीफोनिक वार्ता हुई है। दूसरा विकल्प उनके पास है कि अगर वो नहीं लौटते हैं तो जो स्पीकर होंगे विधानसभा के, वो 10वीं अनुसूची का प्रयोग करते हुए उन 6 विधायकों को सस्पेंड निलंबित कर देंगे या निकाल देंगे, अयोग्य करार देंगे। उस स्थिति में जब 68 टोटल स्ट्रेंथ है तो 62 विधायक हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एमएलएज इन हिमाचल असेंबली। तब 62 विधायक जब हो जाएंगे तब बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए, जो कांग्रेस, अगर कल की हम बात करें, जो वोटिंग हुआ था 68 सीटों में जो 34 हो गया था बीजेपी निर्दलीय प्लस बागी 34 और 34 कांग्रेस का, तो वैसी स्थिति में जब 6 विधायक को निकाल दिया जाएगा 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर के द्वारा, तो बहुमत का आंकड़ा जो होगा 31 हो जाएगा। 31 है और 21 है, और कल जैसा कि मैंने बताया कि 34 विधायक इनके साथ हैं, तो उस स्थिति में सुक्खू की सरकार बच सकती है। लेकिन यह बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न है और उसमें कहा जा रहा है कि 6 विधायक के अलावा 9 विधायक और बीजेपी के संपर्क में हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की बात करें तो विभिन्न गुटों में बटा हुआ है और सबसे बड़ा जो गुट है वो वीरभद्र सिंह के परिवार के साथ है। माना जाता है कि 15 से अधिक विधायक उनके साथ है। अभी उनके बेटे के बारे में आप हमारी संवाददाता बता रही थी कि वो उनकी बातें प्रियंका गांधी से हुई है या उनकी बात आलाकमान से हुई है। अब उनका क्या रुख होता है ये देखने वाला विषय होगा। वो तो इस्तीफा दे चुके, विक्रमादित्य सिंह तो इस्तीफा दे चुके। खासतौर पर अगर आप उनके परिवार की बात करें तो ऑब्वियसली अगर वो कांग्रेस सरकार से नाराज हैं और वो इस्तीफा दे रहे हैं मंत्रिमंडल से, हालांकि वो कांग्रेस के सदस्य अभी भी हैं, लेकिन एक चीज जो अभी हेमलता बता रही थी कि विपक्ष के भी कुछ लोगों को निलंबित किया गया है, तो ऐसे में क्या वो कल डिवीजन होता है तो उसमें चुनाव का हिस्सा हो पाएंगे या फिर वो भी चुनाव से बाहर रहेंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर निलंबित कर दिया जाता है या अयोग्य करार दिया जाता है तो उस स्थिति में वोटिंग देने का अधिकार नहीं होगा और ये बजट जो वो अपना पास करवाएंगे।
लेकिन सब कुछ अब देखा, अब राज्यपाल महोदय हैं, उनका क्या निर्णय होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की बात हम अगर करें तो कांग्रेस गहरे संकट में फंसी हुई है और सुक्खू से जो ज्यादातर विधायक है वो बहुत ही नाराज हैं। और कांग्रेस अलाकमान अब क्या निर्णय लेता है। और अब अगर हम कहें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जी। लेकिन उन्हें तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें बिहार में भी कल क्रॉस वोटिंग किया है, 2 कांग्रेस के विधायकों ने वहां पर क्रॉस वोटिंग किया है। तो बहुत राजनीतिक रूप से संकट है और कुछ एक घंटे जो होंगे हिमाचल की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आलोक, आपने राज्यपाल की भूमिका का जिक्र किया, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये जो स्पीकर हैं, विधानसभा के स्पीकर और राज्यपाल, उन दोनों की भूमिका, उनके विवेक का जो निर्णय है कितना इंपॉर्टेंट है और दोनों की अलग अलग भूमिका इस पूरे परिप्रेक्ष्य में किस तरह से हिमाचल की राजनीति को बदल सकती है, अगर आप समझा पाएं। देखिए, स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर हम विभिन्न राज्यों की स्थितियों को देखें, अगर हम महाराष्ट्र में देखें कि शिवसेना के जो उनके अंदर जो डिवीजन हुआ था उसको लेकर के स्पीकर का निर्णय ही सर्वोपरि था। इसके अलावा जो शरद पवार की पार्टी वहां बटी तो असली पार्टी कौन होगी इसका भी निर्णय स्पीकर ने ही किया। तो स्पीकर की भूमिका बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्यपाल की भूमिका, उसमें राज्यपाल भी दखल दे सकते हैं। अगर जो संवैधानिक रूप से अगर स्पीकर निर्णय कोई नहीं लेते हैं या उनको लगे कि ये चीज गलत है तो राज्यपाल की भूमिका भी अहम हो जाती है। लेकिन देखना होगा कि स्पीकर का निर्णय क्या होता है। और अभी 1-2 घंटा हमें इंतजार करना होगा हिमाचल की राजनीति को समझने के लिए। हेमलता, क्या आप हमें ये कुछ जानकारी जो सूत्र से मिल रहे हैं, कुछ बता सकती हैं कि ये जो वीरभद्र सिंह के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं विक्रमादित्य सिंह का, क्या वो बीजेपी के संपर्क में है? क्या एक बड़ा धड़ा वापस कांग्रेस से टूट करके बीजेपी का दामन साफ थाम सकता है? हालांकि अभी विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के सदस्य हैं, उन्होंने केवल मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। देखिए अजय, इस वक्त जो खबर आ रही है उसमें साफ तौर पे विक्रमादित्य सिंह ने ये कहा है कि वो पार्टी के बहुत ही ज्यादा अनुशासित एक जो कार्यकर्ता हैं और ऐसे में उन्होंने पार्टी का हमेशा हर सूरत में साथ देने की कोशिश की है। तो उनकी तरफ से तो इस तरह की कोई भी बयानबाजी नहीं हुई है कि वो बातचीत करेंगे भाजपा से या फिर गुट में जाकर के शामिल होंगे, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो प्रदेश की जनता है वो काफी ज्यादा निराश हुई है सरकार से और युवाओं को लेकर के उन्होंने बात कही है कि युवा सड़कों पर है और युवाओं का बिल्कुल भी ध्यान यहां नहीं रखा गया और ऐसे में वो इस पद के काबिल नहीं है, ये कह करके उन्होंने इस्तीफा जो है अपना दिया है। लेकिन इस वक्त मेरे पास सूची पहुंच चुकी है जिन विपक्षी विधायकों को निलंबित किया गया है सदन से, तो मैं वो सूची आपको एक बार बता देती हूँ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस सूची में शामिल है, विपिन सिंह परमार और विधायक रणधीर शर्मा है, लोकेंद्र कुमार हैं, विनोद कुमार हैं, हंसराज है और जनक राज हैं, बलबीर वर्मा, त्रिलोक जम्वाल के साथ साथ 15 जो ऐसे विधायक हैं जिन्हें निलंबित किया गया है। ये सूची में अभी आपके साथ यहाँ पर साझा कर रही हूँ। 15 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। सवाल उठता है कि अब ये जो निलंबन हो चुका है विपक्ष का, और इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। अब ये निलंबन के बाद की क्या स्थिति बनती है आलोक? अब ये जब कंफर्म कर रहे हैं हेमलता कि 15, शायद 14 या 15 जो नंबर बता रहे उस पर खुद जयराम ठाकुर भी शामिल हैं विपक्ष के नेता, अब क्या स्थिति बनने जा रही है? 15 कंफर्म नंबर है अजय। जी 15। जी आलोक जी, 15 विधायकों के निलंबन के बाद अब स्पीकर ने जो निर्णय लिया है और इसके बाद अब देखना होगा कि राज्यपाल महोदय की भूमिका क्या होती है। क्या ये संवैधानिक है कि किस तरीके से आपने उन्हें निलंबित किया? अगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा में अगर हंगामा होता है या विधानसभा जो विधायी कार्यों में बाधा डालने की बात होती है या और भी इनडिसिप्लिन का जो कार्य होता है जो एक प्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए, उस पर निलंबन होता है। किस कारण से निलंबन किया गया ये उनको बताना होगा। तो देखना होगा कि अब जो निलंबित हुए हैं विधायक और नेता प्रतिपक्ष, तो उसके लिए स्पीकर क्या कारण बताते हैं कि किस वजह से हमने उन्हें निलंबित किया है और उसके बाद फिर राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ये मामला बहुत ही रोचक होता जा रहा है और सियासत हिमाचल की कल से ही गर्म। आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद इन